हेलो व्यूवर्स। एडुसी क्लासेस के माध्यम से आज हुए एग्जाम बीपीएससी एएसओ के 1 से 50 क्वेश्चनों को हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसके उत्तर को देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के इस पेपर को, क्योंकि ये पेपर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बीपीएससी 71वीं में हो सकता है यहाँ से आप लोग को एएसओ के एग्जाम से बीपीएससी पैटर्न को आप लोग समझ पाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एएसओ के क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर को सही करते हैं और मिलाते हैं कितने सही हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं। आज का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरिकारा शब्द, क्या बोला है, उपरिकारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गुप्त काल में उपरिकारा शब्द का प्रयोग किया जाता था फलों, जलाऊ लकड़ी, फूलों आदि के अवधि आपूर्ति के लिए। ये राजा को दिया जाता था एक प्रकार का। ये ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग इसी के लिए किया जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। डी आंसर हो जाएगा आपको। आप लोग मिलाते रहिएगा लोग, किनका कितना सही हो रहा है, और कमेंट में बताइएगा लोग। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्न निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो किसको किया है? तो केनिया को किया है। केनिया को, ठीक है। केनिया देश को घोषित किया है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, वह बैंक था, तो वो अवध कमर्शियल बैंक था। कौन सा बैंक था? अवध कमर्शियल बैंक। सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे दोस्तों। चलिए आप लोग भी आंसर मिलाते रहिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 5 नंबर का आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। आप लोग मिलाते चलिएगा लोग। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक युवक ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिखा रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो कैसे है? उसकी बहन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला कि एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? तो इसकी 48 परिधि होगी। इसको हम लोग मार लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक कौन, जिन्हें चरक संहिता, तो चरक संहिता, चरक थे, कौन थे? चरक थे। आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 9 का आते हैं लोग हम लोग। 9 का आंसर हो जाएगा आपको डी। यहाँ से आप लोग मिलाते चलिए। 10 में आते हैं लोग। 10 का आंसर हो जाएगा 2250। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मिलाते हैं लोग। 11 को हो जाएगा आपको सी। 11 को हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 को मिलाते हैं। ये आधार बस चेंज हो गया है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। तो 22 से 23, फिर 22 से 23 और 23 से 24 और 22 से 23 हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। चलिए दोस्तों, आगे मिलाते हैं। 13। 13 का आपको हो जाएगा निष्कर्ष सही है, ये हो जाएगा। चलिए 14 को हम लोग मिलाते हैं। 14 को हो जाएगा 2/60। संभावना क्या होगी? तो वही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15। देखिए दोस्तों, हम लोग को सिर्फ आंसर मिलाना है, और ये सीरीज एल सीरीज है, तो आप लोग यहाँ जो जो भी है एल सीरीज मिला सकते हैं। इसमें देखिए, ये केंद्रीय बजट में ये तो तीनों सही है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिहार में मौर्य कला के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है, एकदम सही है। घनानंद को उखाड़ के चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य के सहायता से। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, वो कह रहा है कि अहिंसा और सहिष्णुता धर्म की एक नीति को बढ़ावा देता है, एकदम सही है, ये भी क्वेश्चन सही है। पर यूनानी राजदूत में मेगास्थनी बिंदुसार का नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ए आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ आंसर मिलाएंगे और देखेंगे अपना अपना कितना स्कोर हुआ। इसका फिर दो कितने वर्ग हो जाएंगे, तो इसका भी 17 वर्ग हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है, तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो ये त्रिभुज जो होगा, ये होगा विषमबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। चलिए दोस्तों आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में हमेशा होता है, तो वायु, ऑक्सीजन, धूल सब होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। मेरे यूट्यूब के माध्यम से 150 क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किनका कितना कितना स्कोर आ रहा है वो भी अपना लिखेंगे कमेंट में। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ पेन महंगे हैं, ठीक है, कुछ पेन महंगे हैं, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ये आरबीआई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, आरबीआई के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। अब एक स्टेटमेंट है, उसको पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सौंदर्य में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अब इस पे है कि विचार करने के लिए, तो कह रहा है हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्राकृतिक थी, जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करता नहीं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से कोई लेना नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि सभ्यता भर में मानक बाट और मानकों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में मानक और बाट 16 का अनुपात में था, तो चलिए दोस्तों ये सही हुआ। तीसरा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने थे, क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। नहीं दोस्तों, वो अ, अ, चाक का भी प्रयोग करते थे, उससे भी बनाते थे। ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन सही है, केवल एक सही है, दो वाला सिर्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही है, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए, आगे आते हैं इधर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कितने त्रिकोण है, कितने त्रिकोण है। तो इसमें कई त्रिकोण है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है, तो क्या होगी, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 26 क्वेश्चन, लूप संख्या को ज्ञात करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि अ, 4 त्रिभुज का और 300 है, तो 3 त्रिभुज का क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, 225। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि 75 75 75 75, 75 चौका 300। तो तीन तीन अगर तीन है तो 75 75 150, फिर 75 225 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। आसान था इस क्वेश्चन को बनाना। 28 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो ये विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता है, बाकी सब करता है इसको छोड़ के। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा इसको, अपना मिलाइएगा बाद में, डी है इसका आंसर। इसका बी आंसर है, कुछ गुलाब लाल है।
31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में IMF के विशेष अरहन अधिकार SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो ये जो मुद्रा जोड़ी गई है उसका नाम है चीनी रेन मिन नबी जोड़ी गई है, ये मुद्रा जोड़ी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, BPSC में भी क्वेश्चन पूछ सके। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या। तो संगीता ये दक्षिण पूर्व मुड़ जाएगी, ये भी हम लोग याद रखेंगे। सॉरी, ये भी हम लोग देख लेंगे, इसके आंसर को मिलाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं आगे क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा 15 वर्ष बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले उम्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगी, उसको वर्तमान आयु क्या है? तो इसका आंसर 10 साल हो जाएगा। दोस्तों मिला लीजिएगा आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया और मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, तो उस व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? तो कैसे हो गई? ये बहनोई साला का रिश्ता हो गया। आप लोग रिलेशन जोड़ कर देख लीजिएगा। हम लोग सिर्फ आंसर करेंगे और मिलाएंगे कितना किसका स्कोर आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम आंसर यहाँ पे आप लोगों को मिला दिया जाएगा। 150 क्वेश्चनों में आप लोग मिलाकर अपना अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कितना स्कोर हुआ है। मुगल प्रशासन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट है 3 गो कि मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत करना। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10 साला प्रणाली शुरुआत की थी, एकदम सही बात है। जमींदारी प्रणाली नगद वेतन के बदले अनुसार को भूमि से आवंटन, देखिए ये गलत है। इसका मतलब 1 और 2 सही है, तो केवल कौन सही है? केवल 1 और 2 सही है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागम होता है, ये हवा के माध्यम से होता है। ये हम लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी। एक कुट भाषा में रेन को ABCD करके अगर जोड़िएगा तो 42 अंक होता है टोटल। फिर पेन को 40, तो उसी प्रकार चेन को कितना? तो 35। आप लोग ABCD लिख के भी जोड़ सकते हैं। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की योग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। ये राज्यपाल निर्णय लेगा कि वो, ठीक है, क्योंकि ये राज्य विधानमंडल का सदस्य का बात कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है एक अतिशीलित विलयन में। ग्लास को, कांच के ग्लास को, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन का 24 हो जाएगा आंसर। इसमें विलुप्त संख्या ज्ञात करना था। 43 नंबर कह रहा है कि पायरोलुसाइड, लाइसोमेलेन और ब्रूनाइट ये किसके अयस्क है? तो मैग्नीज के अयस्क है। हम लोग इसको याद रखिएगा लोग, ये याद करने वाला चीज है। जिनमें कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है? तो पेरिस, मैड्रिड, लंदन, बर्लिन। ये जो लंदन है ये सदस्य नहीं है इसका, इसीलिए ये डिफरेंट है, इसमें आंसर लंदन है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नारियल का जो खाने भाग है उसको भ्रूण पोष कहा जाता है। भ्रूण पोष हम लोग खाते हैं नारियल में। ऑप्शन सी 45 के सी आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 46। केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तो 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ किया गया, ओनली केवल एक सही है। पहला वाला ये स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही है। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की उस पर तब राज्यपाल क्या करेगा? तो ये देखिए राज्यपाल की क्या स्थिति होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक पर सहमति देगा, सही बात है। विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी सही है। अपनी सहमति रोक सकता है, ये भी सही है। धन विधेयक लौटा सकता है, नहीं, धन विधेयक रहेगा तो उसको सहमति देना होगा। इसका मतलब 1 2 3 सही है, बाकी 4 गलत है। तो ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे 1 2 3 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 150 क्वेश्चन को देखेंगे। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है किसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है दोस्तों ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 49 में फिर एक्स का मान पूछा है तो 126 हो जाएगा इसका। ठीक है आगे आते हैं। कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन की 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय में के बारे में कौन सा सत्य है? तो जो व्यय है उसका उसमें राज्य कर में ज़्यादा जाता है,
फिर उसके बाद से शुल्क है, ब्याज है, केंद्रीय योजना, ये सब। इसका सी आंसर हो जाएगा। 51 क्या है कि एंजियोस्पर्म के लाइजम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वाहिनिकाय और वाहिनिकाय और ऐसे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाए। 52 क्वेश्चन को देखते हैं। लूप संख्या ज्ञात करने को इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1939 में कौन लेकर चला गया था? तो ये नादिर शाह लेकर चला गया था। तख्ते ताउस जिसको बोलते हैं, मयूर सिंहासन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 4 8 और एक बार एक्स्ट्रा लेगी तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। 55 आते हैं, किस भारतीय हथियारों से संबंधित? तो तुर्की गणित का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 17 आंसर हो जाएगा। 57 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कोपेन के जलवायु के अनुसार बिहार मुख्यतः किस CWG के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। चलिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये एक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल दिया था। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। चलिए 59 का देखते हैं आंसर क्या होगा। 59 का पौधे में चार्ज प्रयुक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक के बारे में कौन सही नहीं है? मानव विकास सूचकांक 2025 का विषय था ग्रिडलॉक को तोड़ना, आधुनिकृत दुनिया में सहयोग की उपयोग। एकदम सही बात है, ये था पहला सही है। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 130वां है। ठीक है। तो कौन सिर्फ कौन सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा सही नहीं है? तो बी सही नहीं है। सही नहीं पूछा है तो बी सही नहीं, यहाँ सही नहीं पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना है। पहला सही है। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो निकेल लौह चुंबकीय है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। एक सांसद सदस्य नहीं पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन थोड़ा सा है कंफ्यूजन में, हो सकता है इसका बी आंसर हो। आई होप आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइएगा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो ये 62 नंबर ये इसके बताइएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसमें 90%। ऑप्शन बी हो जाएगा 63 का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इधर 64 नंबर क्वेश्चन को। मिलान है एक तरह से। ऊर्ध्वपातन सिमलिमेशन क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में बदलना। तो ऑप्शन ए का टू ऑप्शन मिलाते हैं, देखते हैं। ए का टू सी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिए कि एक ही उससे मिल गया। ठीक है। निम्न में कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास होता है? तो 40 से 60 डिग्री का अक्षांश पास को शीतोष्ण कहा जाता है। 0 से 28 डिग्री उष्णकटिबंधीय उपोष्ण उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। और उसके बाद 60 तक पाया जाता है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और फिर शीत, और फिर टुंड्रा पाया जाता है। तो ये 65 का डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 66 का। ठीक है दोस्तों हम लोग 66 को देखेंगे इसका आंसर। तीनों सही है 66 में। इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के हरिहर बुका करता एकदम सही है। तुलुए वंश में महानतम शासक कृष्णदेव ने तुलु के अमुकत्त मालयद की रचना की थी। एकदम सही है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा युद्ध के बाद लूट लिया गया, ये भी सही है। तीनों दोस्त सही है। चलिए आइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी 67। एक निश्चित मूल्यधन पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का 750 रुपया हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2024-25 के एशियाई आपदा केंद्रीय तैयारी केंद्रीय की अध्यक्षता किसने संभाल ली है? तो भारत संभाला ये। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। यदि चलने वाले जानवरों को तैराक रेंगने वाले जनते क्या है इसे
रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आराम आसानी से बनाया जा सकता है, उड़ने वाला। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 70, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अभी नया बना है ये, तेलंगाना में, निजामाबाद। ठीक है दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। 71 में क्या होगा? 71 का डी आंसर हो जाएगा। यदि धारा दुगुनी कर दी जाए तो उसका चरगुनी हो जाती है। 72 का 360 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 73 को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? अंतिम युद्ध लड़ा था ये लेग ग्रैंड के खिलाफ, याद रखिएगा लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले रेडियो, तो इसके बाद ये ऑप्शन सी हो जाएगा 74 का, लास्ट में हो जाएगा गामा किरणें। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75, किसी एक न्यायाधीश द्वारा एक दूसरे को न्यायालय में, तो वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है एक दूसरे को स्थानांतरित करना। 76 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यही गलत है, गलत पूछ रहा है। तो वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन वस्तुओं के लिए हानिकारक है नहीं। ओजोन ओजोन परत तो हम लोग को पराबैंगनी किरणें से रोकता है, कैंसर से बचाता है, तो हानिकारक नहीं है, वही गलत है। 77 देखते हैं, इसका हो जाएगा 128.6, ये आंसर हो जाएगा 77 के। चलिए दोस्तों, आते हैं आगे 78 नंबर क्वेश्चन। चंपारण कुछ देखिए, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, ये पहला वाला सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा लोग, पहला वाला सही है, 2 और 3 गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, 78 का आंसर हो जाएगा। 79 का आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर 21 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 80 का हम लोग देखते हैं, कीट का युवावस्था में किस निम्फ कीट कीट निम्फ कीट किस कीट की युवावस्था है? तो ये तिलचट्टा का युवावस्था है, याद रखना है, तिलचट्टा का। किसका? तिलचट्टा का। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 81 नंबर, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य ये कटिहार में है, तो कह रहा है इनमें से कौन नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो कटिहार है दो, और दो के अलावा जो नहीं है, तो ये 1 3 4, 1 3 4 के में ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें। 84 का आंसर 135 हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा इसको। 85 का हो जाएगा हैदर अली का प्रथम एमएमएस की संधि, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 86 में देखते हैं, क्लोरामीन टी क्या है? तो ये क्या है? एक प्रतिसेपक है, प्रतिसेपक है। ठीक है, आगे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 883 हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्राणु कोश का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं, 89 का सी हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि में दर बढ़ी 2001 से 11, 2001 और 11 की जनगणना पूछ चुका है, तो हो सकता है बीपीएससी 2011 की जनगणना और 1 की जनगणना से तुलना करके क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा लोग। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 90 का ए हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन पे। 91, 91 का क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा, कि जोहान्सबर्ग में 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला अर्जेंटीना था। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु शब्द को किसने गढ़ा था? शब्द का बोलेगा तो ये था डेमोक्रेटस, डेमोक्रेटस इसके शब्द का दिया था परमाणु शब्द को। 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछ रहा कौन नहीं है? समिति पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, तो कौन सी समिति नहीं है संबंधित? बाकी सब समिति है, यही नहीं है। आसानी से ये आंसर क्लियर हो गया। 94, 6 सेंटीमीटर होगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आगे 95 नंबर पे, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप से बाहर निकलता है और उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो ये हो जाएगा, पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 95 का। 96 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक है, ये पैटर्न को पूरा करना था।
97 का हो जाएगा आपको 19 और 21 में 89%, 89, ऑप्शन बी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए कि मैंगनीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होता है। फिर 99 का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ये एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है, ठीक है, फाइटोक्रोम। चलिए 100 को दोस्तों हम लोग देखते हैं, 100 का आंसर हो जाएगा 18। 100 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 18। 101 का आंसर देखते हैं, तो मुंबई, मद्रास और बंगाल ये तीनों रेगुलेटिंग एक्ट प्रेसिडेंसी के तहत क्या हो गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, सवाल के लिए गलत कथन खोजिए। गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, 102 के सी। चलिए 103 का आते हैं, 103 का ससुर हो जाएगा ऑप्शन डी, 103 का डी। 104, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा था। 2024 में एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएस और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तबिलेश चली घोषणा से ही ये किया था, ये याद रखना है हम लोग को, ऑप्शन सी, 104 के ऑप्शन सी। 105 के ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है 8 से बड़ी और 10 से छोटी, आसान था ये। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 106 का बी हो जाएगा, यकृत और मांसपेशियां। 107 आते हैं, 107 का हो जाएगा प्राकृतिक रबर, जो रबर में पेड़ में ये हो जाएगा ए, सिसपौली। 108 को 108 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, 2019-21 में 1/4 था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कठोर जल। कठोर जल में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो ये देखिए, ये हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा अन्य से भिन्न है, तो ये देखिए 36 भिन्न है, क्योंकि सात्विक का कई 7 बटे 56, 749 और 36 नहीं है 7 के पारा में, इसीलिए भिन्न है। कह रहा है कि वह बिंदु जहाँ प्रकाश दर शोषण के दर से बराबर होती है कहलाता है, उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति बिंदु बोला जाता है, ठीक है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। 12 का आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है 1 और 3 में, तो नगर पालिका, एक नगर पालिका गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन के 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा, एकदम सही है। और इसी का स्टेटमेंट है, बस यार आप लोग देख मिला लीजिएगा, 1 और 3 सही है। 113 क्वेश्चन देखते हैं लोग, 113 का 113 का आपको हो जाएगा डी। 114 में कौन समूह में नहीं आता है, चमगादड़ इस समूह में नहीं, सबसे अलग है, बी, 114 के बी। 115 के किण्वन प्रक्रिया खोज किसने किया था, तो लुई पाश्चर किया था ये, सी। 116 इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य से मैरीटाइट सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देते, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था आज के एग्जाम में। 17 निम्नलिखित में बिहार 2001 और 11 के बीच में, तो ये जनगणना का 1 और 11 के बीच में, तो क्या हुआ था, कुल लिंगानुपात बढ़ा लेकिन बाल लिंगानुपात घटा था 1 से 11 के बीच में। 118 नंबर क्वेश्चन में, तो कितना 250, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 119 को देखते हैं, आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है, तो ये होता है सिलियरी बॉडी, इसके नियंत्रण में होती है, ठीक है। 19 के डी। 120, 120 के ए मर्क्यूरी होगा। 121, 121 का सी। 122, 122 का विकास का प्रगति तो ठहराव का गिरावट ए। 123, 123 के ज्ञान ज्ञान का अज्ञान तो सफलता का असफलता।
123 के सी। 124 कह रहा है कि कौन सा औषधि हिमालय औषधि है जो कैंसर के इलाज के लिए था। इसका नाम है हिमालय यू करके नाम है इसका, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये वाला। निम्न में कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो ये देखिए, घन जो है अन्य से भिन्न है वर्ग आयत त्रिभुज से। चलिए 126 का हम लोग देखेंगे। ये ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल, ये प्रधानमंत्री को रसिया का पुरस्कार है, ये दिया गया है रसिया का। पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है। तो ये स्थित है स्पेन और फ्रांस के बीच में। कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होगी। तो ये होगी CH3 में होगी, ऑप्शन बी। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या था, सुमेलित नहीं था इसमें। राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण शक्ति 248, ये सुमेलित नहीं था। 130 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कौरा कौन सा भक्षक कोशिकाएं है। तो ये कौन है, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है। ठीक है, ऑप्शन डी 130 के। 131, 131 को 36 आंसर हो जाएगा इसका। 132, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार असीमित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है दोस्तों, 143 का हो जाएगा डी 42। आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा उतना। 134 का आंसर हो जाएगा आपको बी। ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए जल अणुओं के विखंडन को उत्प्रेरित करता है। प्रकाश संश्लेषण में रूबिका एंजाइम की क्या भूमिका है। तो ये करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा समूह समूह नहीं है, मतलब एक समूह का नहीं है। बाघ मांस खाता है, तेंदुआ भी मांस खाता है, शेर भी मांस खाता है, मगर हाथी नहीं खाता, तो ये समूह से अलग है। चलिए दोस्तों, 136 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकसभा प्रत्येक चुनाव के बाद निम्न कौन सा सत्र को संबोधित करता है। तो सत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति, ये चीजें याद रखिएगा लोग। मानव रक्त देखिए संबोधित और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और ये संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा लोग, ऑप्शन बी। 138, 138 का हो जाएगा आपको सी, क्योंकि इनमें कैम्ब्रियम नहीं होता है। 139 को हो जाएगा आपको डी, तलछट प्रक्रिया। जल प्रदूषण करने में कौन सा प्राथमिक उपचार है, तो तलछट प्रक्रिया। 140 का हो जाएगा आपको पेट्रोलियम खनन, पेट्रोलियम पेट्रोलियम खान। ठीक है, 140 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 140 का डी। 141, 141 का सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय, लाइसेंस धारकों के लिए वित्त मंत्रालय। 142, 142 का डी हो जाएगा 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 143, 143 के 4 हो जाएगा, गुरुवार होगा तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो 4 सोमवार होंगे। 144 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पीएच लिटमस निम्न कौन से स्रोत से प्राप्त होता है। तो ये एक लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखिएगा लोग। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 145 में क्या हो जाएगा, हिंदी और ज्योग्राफी को ऊपर देखने के डायग्राम में ऑप्शन बी हो जाएगा ए और बी, और 146 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विषयों में कौन सा पढ़ाता है, तो ये पढ़ाता है। 147 आते हैं, तो ये मिलान था। आरिफ मोहम्मद अभी तो बिहार के हैं, उस समय केरल के थे। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ए का थ्री के हैं, तो डी में आंसर है, तो इसका डी हो जाएगा, एक ही से मिल गया। पुराना श्रीकल राज मिश्र राजस्थान वाले थे। तो ये चीज़ें पुराना क्वेश्चन उठा कर पूछ दिया है।
ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दाब की वही आयाम होती है जैसे कि बल प्रतिबल इकाई का आयतन। 148 का डी हो जाएगा। 149 को निम्नलिखित श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना बिहार सरकार शुरू किया है। ठीक है, ये बिहार सरकार, यूपी छत्तीसगढ़ ये सब मगर अभी बिहार सरकार ये शुरू किया है। 150 और अंतिमवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प एशिया उत्तर दक्षिण से पर्वतों का सही क्रम है। तो ये कौन है, ये आपको है कुलमिया, चरसकी, स्टेनवाय और वायलोनोवी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन को देखें और मिलाकर अपने अपने कमेंट में स्कोर बताएंगे किनका कितना स्कोर जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कितना इसका कट ऑफ जाएगा, क्या आयोग का आंसर किया आ रहा है, उस हिसाब से भी हम लोग देखेंगे कि कैसा रहेगा इसका। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बीपीएससी को 13 तारीख के फिर से पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसी तरह आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।